आज हम एक ऐसे नौजवान चेहरे की बात करेंगे जिसे एक वक्त पर बहुजन आंदोलन का वारिस कहा गया था। आकाश आनंद मायावती के भतीजे और अब फिर से बसपा में वापसी कर चुके हैं। क्या ये वापसी महज रस्म अदायगी है या वाकई में नई सियासत की दस्तक है? क्या आकाश बसपा की बुझती हुई लौ को फिर से रोशनी में बदल सकते हैं? चलिए इस पूरे सफर को कड़ी दर कड़ी समझते हैं। सियासत, रिश्ते, विरासत और जन भावना की उस ताने बाने को जिसमें बुनी गई है आकाश आनंद की कहानी। कौन है आकाश आनंद? आकाश आनंद का ताल्लुक मायावती के घराने से है। वो बहन जी के भतीजे हैं। दिल्ली में पढ़ाई, फिर लंदन से मैनेजमेंट की तालीम लेकर लौटे। शुरुआत में किसी को यकीन नहीं था कि नौजवान राजनीति में दिलचस्पी लेगा, लेकिन जैसे ही मायावती ने उन्हें मंच पर उतारा तो लोग चौंक गए। उनके अंदाज में शहरीपन था, मगर बातों में दलित चेतना की झलक भी। जैसे एक नर्म मिजाज नौजवान हो जो अपने लोगों के दर्द को महसूस करता है। उसकी पहचान बनी एक टेक सेवी के रूप में, सोशल मीडिया में माहिर नेता के रूप में। पर सवाल ये भी उठा कि क्या मैदान की धूल मिट्टी से निकले बिना सियासत की समझ आती है? 2019 का चुनाव बसपा के लिए अहम था। बहन जी ने उन्हें पहली बार बड़े मंच पर लाकर खड़ा किया। ये है बसपा का नया चेहरा, मेरा वारिस। आकाश ने कई रैलियों में ताबड़तोड़ भाषण दिए। उनकी जबान में गर्मी थी, आवाज में जोश था। पर सियासत में हर जोश का स्वागत नहीं होता। पुराने नेताओं को उनकी ये तेजी हजम नहीं हुई। कुछ लोगों को लगा ये लड़का तो नियमों से हटकर चल रहा है। सोशल मीडिया में वायरल क्लिप्स, डिजिटल पोस्टर, वीडियो, ये सब बसपा की पुरानी परंपराओं से जुदा थे। एक तरफ जनता में उम्मीद जगी, दूसरी तरफ अंदरूनी टकराव शुरू हुआ। चुप्पी का दौर। फिर एकदम से आकाश आनंद गायब हो गए और ना कोई बयान, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। बस बहन जी ने एक दिन कह दिया उन्हें अभी राजनीति की तालीम लेनी है। कई लोगों ने इसे सियासी तौहीन समझा। कुछ बोले अंदरूनी जलन ने उन्हें बाहर करवा दिया। कुछ ने कहा जो मैदान में ना पले वो मैदान की चाल कैसे समझे। जो भी वजह रही, हकीकत यह है कि 2-2.5 साल तक आकाश सियासत से दूर रहे। ना कोई जनसभा, ना ही कोई नजरिया। 2024 का लोकसभा चुनाव बसपा के लिए तबाही का पैगाम लेकर आया। ना सीटें मिली, ना वोट। इस चुनाव में आकाश ने तीखे तेवर अपने भाषण के माध्यम से दिखाने की कोशिश तो की, लेकिन पार्टी के अनुशासन की चाबुक उन पर तब भी चल गई। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद साफ हो गया कि सिर्फ मायावती के नाम पर वोट नहीं मिलने वाले। मायावती ने एक बार फिर अपने भतीजे को पुनः सक्रिय किया, लेकिन मार्च महीने में उन पर सांप्रदायिक बयान देने और अपने ससुर अशोक सिंह के प्रभाव में काम करने के आरोप लगे, तो मायावती ने उन्हें सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। इसके बाद आकाश ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कई पोस्ट करके मायावती से माफी मांगी और काम करने की अनुमति मांगी। 13 मई 2025 को बसपा का राष्ट्रीय कन्वोकेशन दिल्ली में संपन्न हुआ। वहां ये ऐलान हुआ कि आकाश आनंद अब पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे। मतलब ये कि अब उन्हें पूरा हक होगा संगठन में फेरबदल करने का, रणनीति बनाने का और पार्टी की सूरत हाल बदलने का। अब का आकाश पहले वाले आकाश से बहुत जुदा है। अब उनके लहजे में ठहराव है, नजर में फिक्र है और बातों में मकसद है। उनकी रणनीति साफ है। दलित और मुस्लिम तबके को फिर से जोड़ा जाए, नौजवानों को सोशल मीडिया के जरिए संगठन से जोड़ा जाए, छोटे छोटे जलसों के जरिए जमीनी पकड़ बनाई जाए और सब में जरूरी बाबा साहेब और काशीराम की बात को नए जमाने की जुबान में पेश किया जाए। वो सिर्फ भाषण नहीं देते, बल्कि लोगों से रूबरू भी होते हैं। कभी चाय की दुकान पर बैठते हैं, कभी मोहल्ले में जाकर लोगों की सुनते हैं। पर सियासत में कोई रास्ता सीधा नहीं होता। आकाश के आगे भी कई मुश्किलें हैं। पार्टी के पुराने नेता अब भी उन पर भरोसा नहीं करते। मैदान में समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस पहले से कड़ी टक्कर दे रही है। दलित वोट अब बढ़ चुका है। उन्हें वापस लाना आसान नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल है, क्या आकाश जमीनी नेता बन पाएंगे या फिर विरासत से चलेंगे? उन्हें खुद को साबित करना होगा, नारे से नहीं
काम से, मंच से नहीं, मोहल्ले और गांव से। गांव कस्बों में लोग अब आकाश को फिर से देख रहे हैं। कुछ उत्साहित हैं, कुछ संदेह में हैं। किसी बुजुर्ग ने कहा, बेटा मायावती का भतीजा है, लेकिन बात तब बनेगी जब वो काशीराम की राह चलेगा। युवाओं को उनमें कुछ नया नजर आ रहा है। उनका पहनावा, बातचीत का अंदाज, सोशल मीडिया पर पकड़, सब आकर्षक है। पर जनता अब शोर नहीं, शांति और समाधान चाहती है। आकाश आनंद की वापसी सिर्फ एक शख्स की वापसी नहीं है, ये एक सोच, एक आंदोलन और एक विरासत की दोबारा पैदाइश है। पर क्या वो इस उम्मीद पर खरे उतर पाएंगे? क्या वो बसपा को फिर से दलितों, मजलूमों की आवाज बना पाएंगे, या फिर वो एक अधूरा किस्सा बनकर रह जाएंगे? सवाल बहुत हैं, जवाब वक्त देगा। पर इतना तय है, अब बहन जी अकेली नहीं है, उनके साथ एक नया साया है जो शायद आने वाले वक्त में आंधी बन जाए। इस खबर में इतना ही। इस तरह की और खबरों के लिए हमारे साथ में बने रहिए। आप देख रहे हैं द बवाल। मैं आपका होस्ट आदित्य। शुक्रिया।